गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछली हमने हमारी हिंदी की कक्षा में संज्ञा के भेद यानी कि प्रकारों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। पिछले वीडियो में हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ा था। आज के हम हमारे इस वीडियो में भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, इन 3 संज्ञाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सो चिल्ड्रन, तीसरे प्रकार की जो संज्ञा होती है वो होती है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं भाव। ठीक है, भाव को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो वो होता है भाव। जैसे जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, भाव और दशा का बोध होता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी किसी भी प्राणी या वस्तु की स्थिति का पता चलेगा। ठीक है, उसकी स्थिति या फिर भाव, ठीक है, या उसकी दशा यानी कि अवस्था, इन सब चीज़ों का हमें जिनसे पता चलेगा उसको हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे खुशी ये एक भाव है, लंबाई ये एक स्थिति है, हंसी ये भी एक भाव है, गर्मी एक दशा है। ठीक है, तो इन सब को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसलिए ये है भाववाचक संज्ञा। जैसे मेरा बचपन खेल कूद में बीता, तो यहाँ पर बचपन शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि ये एक दशा है यानी अवस्था है। ठीक है, फिर है मुझे भूख लगी है। भूख शब्द यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि ये एक भाव है। ठीक है, जिसे हमने सिर्फ महसूस किया है। ठीक है, तो वो हो गई भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में हम सिर्फ चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, व्यक्तियों के साथ अपने रिश्तों को और कुछ भी चीज़ों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, वो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, फिर आता है द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा। जो द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा जो है वो जातिवाचक संज्ञा का ही एक भाग है। ठीक है ना, यानी कि ये जातिवाचक संज्ञा के ही अलग अलग प्रकार हैं। ठीक है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी द्रव्य, धातु आदि का बोध होता है द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा वो होंगे बच्चों जिन्हें हम सिर्फ माप तोल सकते हैं, उनको हम गिन नहीं सकते। ठीक है, जिसको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? माप तोल सकते हैं, उनको हम गिन नहीं सकते, उसको हम कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कोयला, इसको सिर्फ हम माप तोल सकते हैं। पानी, इसको भी हम नाप तोल सकते हैं। हम ऐसे नहीं कह सकते एक पानी लाओ, एक कोयला लाओ, है ना। घी, इसको भी हम माप तोल सकते हैं किलोग्राम में, है ना। चीनी, सब्जी, ये सब चीज़ें माप तोल की है। ठीक है, तो फिर है मुझे चांदी के आभूषण पसंद हैं। ठीक है, चांदी शब्द जो है वो धातु है, इसलिए ये शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, एक विशिष्ट धातु है। ठीक है, इसलिए ये है द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर है मुझे पानी पीना है, तो पानी शब्द यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा है क्योंकि इसको हम माप तोल सकते हैं। ठीक है, तो यानी द्रव्यवाचक संज्ञा वो होगी जिसमें सिर्फ हम माप तोल कर सकेंगे। ठीक है, फिर आता है समूहवाचक संज्ञा। समूह का मतलब होता है कोई भी चीज़ एक ना होकर पूरे एक ग्रुप के अंदर होगी। ठीक है, पूरी एक यूनिटी के अंदर होगी, उसको बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा। जैसे जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के समूह या समुदाय का बोध होता है समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। किसी भी प्राणी, वह व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है, वो वस्तुओं का समूह भी हो सकता है। ठीक है, तो उस समूह को हम कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। जैसे भीड़, व्यक्तियों का समूह। परिवार में अलग अलग सदस्य होते हैं, सदस्यों का समूह। कक्षा, विद्यार्थियों का समूह। सभा, लोगों का समूह। दल, यानी अलग अलग लोगों का, ये भी व्यक्तियों का ही समूह है। ठीक है, तो ये सब किस शब्द जो है वो समूह का बोध करा रहे हैं, यानी किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का बोध नहीं करा रहे हैं, ये पूरे उस समूह का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये समूहवाचक संज्ञा है। फिर है मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं, तो परिवार शब्द जो है वो यहाँ पर समूह का बोध करा रहा है। ठीक है, वो एंटायर फैमिली की बात कर रहा है, पूरी फैमिली की बात कर रहा है। ठीक है,
इसलिए ये समूहवाचक संज्ञा है। फिर है क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता। तो टीम शब्द जो है वो समूह का बोध करा रहा है, ठीक है। किसी एक खिलाड़ी ने वो वर्ल्ड कप नहीं जीता है, उसकी पूरी टीम ने मिलकर जीता है, इसलिए यहाँ पर टीम शब्द जो है वो समूहवाचक संज्ञा है। सो चिल्ड्रन, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और ये इनके उदाहरण क्या क्या हैं, ठीक है। थैंक यू।